वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। हमें वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से एक अकाउंटिंग सिस्टम हमारे बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो गया। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो कारण है वो है लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की याद रखने की शक्ति वो बहुत ही लिमिटेड होती है, सीमित होती है। हम बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। हमें सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ही याद रहती हैं, बाकी सब हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने किस व्यक्ति को या किस बिजनेसमैन को कितने का सामान उधार दिया, नकद दिया, आप कौन कौन सी बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, कौन से अकाउंट नंबर हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनको आप सैलरी कितनी देते हो, ये सब चीज़ें एक व्यक्ति याद नहीं रख सकता। इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अकाउंटिंग के ज़रिए हम बुक कीपिंग करते हैं, जिसके द्वारा हम हमारी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हमने लेन देन करना है या किया है वो हम लिख के अपनी अकाउंट बुक्स में रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी अकाउंट बुक से देख सकते हैं कि हमने किस तारीख को कौन सा बिजनेस किया था, या कौन सी तारीख को हमें किस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, या कौन सी तारीख को किस व्यक्ति से पैसे लेने हैं। ये सभी चीज़ें आसानी से तभी पॉसिबल हैं जब हमने अकाउंटिंग का सिस्टम अडॉप्ट करते हुए सभी चीज़ों को कहीं पर अपनी अकाउंट बुक्स में लिख रखा है, क्योंकि हम लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी के कारण हम सभी चीज़ें याद जो है वो नहीं रख पाते। दूसरा कारण इसका है टू नो एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर, उसकी संपत्तियां और देनदारियों पर निर्भर करती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी के द्वारा ही पता चलता है हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है ये हमें तभी पता चल पाएगा अगर हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होगा। वो ही हमें बताएगा कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए, जैसे आपने अक्सर न्यूज़पेपर या न्यूज़ में सुना होगा भी किसी बिजनेस की वैल्यू है वो इतने बिलियन की है, इतने मिलियन की है, इतने करोड़ की है, इतने लाख की है। वो हमें कैसे पता चलता है? एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम ही हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। तीसरा जो कारण आता है वो आता है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, जानकारी के लिए। बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, वो दो तरह के यूज़र के लिए ज़रूरी होता है। दो तरह के यूज़र जो हैं वो उसके प्रति जो है का इच्छुक होते हैं जानने के लिए। वो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स होते हैं जो इनसाइड द बिजनेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑनर हो गया, बिजनेस का मालिक हो गया, और बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हो गए, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जैसे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हमने जो सामान है वो उधार खरीदा था, अब उनको जो है पेमेंट करनी अभी बाकी है। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा था लेकिन उनसे पेमेंट आनी हमें बाकी है। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, बैंक्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, मीडिया एंड आर्टिकल्स वाले हो गए। इनको जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, हमने अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं की होगी, तो इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। जैसे कि इटर्नल यूज़र हैं, मान लीजिए ऑनर है, ऑनर को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है कि उसने एक साल में या एक महीने में या एक ट्रांजैक्शन में कितना कमाया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ या कितना उसको लॉस हुआ। एम्प्लॉयज़ ये जानने में इच्छुक होते हैं कि जो बिजनेस है ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको अपनी सैलरी से, अपनी ग्रोथ से मतलब होता है। अगर बिजनेस ग्रोथ करेगा तो भी एक एम्प्लॉय ग्रोथ कर पाएगा, तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो है इच्छुक होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ ने काम करना होता है, वो काम करने के लिए भी उनको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए।
एक्सटर्नल यूज़र जैसे क्रेडिटर्स डेटर्स हो गए, वो कोई भी क्रेडिटर या डेटर आपके साथ तभी बिजनेस करना चाहेगा अगर आपके बिजनेस की जो है अकाउंटिंग अच्छे से की होगी, अच्छा रिकॉर्ड आप उनको अवेलेबल पाएंगे, वो जानना चाहते हैं कि आप समय से उनके पैसे दे पाएंगे कि नहीं, तभी वो आपको आगे उधार जो है वो दे सकेंगे। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ को भी आपसे जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग योजनाएं बनानी होती हैं, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। बैंक से क्या है, बैंक से हमने लोन वगैरह लेने होते हैं, और बैंक जो है लोन जिस कंपनी की या जिस बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन अच्छी हो, बैंक्स भी उनको आसानी से जल्दी से लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो बैंक को भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना अकाउंटिंग रिकॉर्ड के कोई भी बैंक आपको लोन वगैरह नहीं देगा। उसके बाद रिसर्चर्स होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं किसी की तरह की, जैसे रिसर्च स्कॉलर हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उनको भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। मीडिया एंड आर्टिकल्स, मीडिया वालों को जैसे न्यूज़पेपर हो गए, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो एनुअल रिकॉर्ड होता है वो न्यूज़पेपर में पब्लिकली वो जो है पब्लिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यू शो करेंगे तभी इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद जो बड़ा रीज़न है, कंपलसरी कर दिया गया है टैक्स एंड लैंड लॉ के अकॉर्डिंगली। टैक्स आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इनकम होती है उस इनकम पे हमें टैक्स देना होता है। जहाँ जो लोकल, जैसे आजकल जीएसटी का आपने जिक्र सुना होगा, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और देश की ग्रोथ के लिए वो पैसा जो है, जो टैक्स कलेक्ट किया गया जाता है, वो देश की भलाई के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ करना होता है। तो उस टैक्स जो है इनकम के ऊपर टैक्स होता है या सेल के ऊपर टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने एक साल में या एक महीने में कितनी सेल की है या कितनी इनकम अर्न की है, और हमको विद प्रूफ ये गवर्नमेंट को या टैक्स अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है। तो हम कैसे बताएंगे उनको, अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट बुक्स, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स की डिटेल नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट को अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से वो हमें पेनल्टी लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, और हमारे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी ज़रूर हो सकती है। सो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग जो है ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में शेयर करते जाएंगे दोस्तों। अकाउंटिंग के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।